जीवन हमारे कर्म संघर्ष का परिचय है, पर्याय है। जीवन में कर्म व संघर्ष ये बताते हैं कि हम जीवित हैं, हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, वहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती है। निष्क्रिय यानी कि निश्चेतन। कर्म से जीवन का परिचय मिलता है, कर्म से जीवन परिभाषित होता है, लेकिन कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनचाहे दोष घुल जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात भूमि पर पड़ते ही पानी गंदला हो जाता है, मैला हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ हो जाता है जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उससे लिपट जाती है। जब हम कर्म करते हैं, जब सोते हैं, तो हम में कोई दोष नहीं होते हैं, हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, हम ईर्ष्या नहीं करते, हम द्वेष नहीं करते, हमारे अंदर वैर वैमनस्य नहीं होता। लेकिन जब हम जगते हैं तो अपने आप मन के सारे दोष भी जग जाते हैं। इस तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है, तो वो पूरी तरह से निर्दोष होता है, पूरी तरह से निष्कलुष होता है, पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें अपने आप जगने लगती हैं। उसका एक व्यक्तित्व सबके सामने आता है। जब वह और बड़ा होता है तो बचपन में उसका जो झगड़ा खिलौनों के लिए होता था, वही झगड़ा ज़मीन जायदाद के लिए होने लगता है। मूल में अगर हम देखें तो बच्चे में जो दुर्गुण बहुत छोटे में अंकुरित अवस्था में बीज रूप में होते हैं, वही बड़े होने पर कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। हम कर्म करते हैं तो कब उसमें दोष घुल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर वो दोष हमारे कर्म को धुंधला कर देते हैं, मैला कर देते हैं और परिणाम को भी मैला कर देते हैं। इस तरह दूषित कर्मों के कारण परिणाम भी दूषित हो जाते हैं। इन कर्मों को दोषमुक्त करने का उपाय क्या है? तो इसके लिए भगवान कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मेरे में त्याग कर दो। व्यापक हित के लिए, लोकहित के लिए, आत्महित के लिए, ईश्वर के लिए, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए कर्म करो। इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप हट जाएंगे। भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में तुम कर्मों को त्यागोगे, मेरे लिए कर्म करोगे, मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करोगे, तो अध्यात्म चेतसा, तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है? चेतना दूषित क्यों है? क्योंकि उसमें कुछ दोष आ गए हैं, और वो दोष हैं स्वार्थ का दोष, अहंकार का दोष। वो दोष हैं आसक्ति का दोष, आकांक्षा का दोष, कामना का दोष। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ गए हैं, इसलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं, निराशी यानी आशा रहित हो जाओ, निर्ममः ममता रहित हो जाओ, युध्यस्व युद्ध तो करो लेकिन विगत ज्वर संताप रहित होकर के। हमारे सामान्य जीवन के कर्मों में ये सारी चीज़ें हैं, यानी हमारे कर्मों में आशा, ममता, आसक्ति सम्मिलित रहती है। लेकिन जैसा कर्म करने के लिए गीता के इस श्लोक में कहा गया है, वैसा कुछ नहीं है, बल्कि इसका उलटा है। इसलिए संपूर्ण जीवन हम कर्म करते हैं, लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन आशा रहित कभी नहीं होते हैं, क्योंकि हम कर्म तो बाद में करते हैं, इसके पहले ही हमारी आशा जीवित हो जाती है। हम सोचते हैं और फिर सपने अपने आप बुनने लगते हैं। आशाओं के आसमान अपने आप ही हमको घेर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। फिर बड़ी दूर तक आशा का ताना बाना बुनते चले जाते हैं। वो आशा पूरी हो या ना हो, लेकिन उस आशा में ही हमको बहुत सुख मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमें कहीं यात्रा पर जाना है, तो जाने से पहले ही हम अपनी यात्रा के सपने बुनने लगते हैं। टिकट अभी हुई हो या ना हुई हो, लेकिन हम पहले ही अपने गंतव्य के सपने देखने लगते हैं। निर्ममः यानी कर्म करने में हमें ममता रहित होना चाहिए, लेकिन हम ममतापूर्ण होते हैं। अपने कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। जैसे अगर हमने कोई लेख लिखा हो और जो हमने लिखा है उसके बारे में कोई कहे कि क्या बेकार तुमने लिखा है, फेंको इसको, किसी काम लायक नहीं है ये,
अगर हम शिष्टाचारवश कुछ न कह सकें तो भी मन में अपार दुख होता है, क्योंकि हम जो करते हैं उसमें हम घुल जाते हैं, अपने आप में उसमें हम समाहित हो जाते हैं। जैसे पानी होता है और उसमें हम शक्कर घोलें या नमक, दोनों ही दिखाई नहीं देते, पारदर्शी होते हैं। रंग देखकर हम यह नहीं पहचान पाते कि इसमें कुछ घुला हुआ है। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो पानी नमकीन हो जाएगा। इस तरह रंगहीन चीज़ें पानी में घोलने से उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन रंग नहीं बदलता है। अगर हम उसमें चीनी घोल दें तो उसका स्वाद बदल जाता है, लेकिन रंग नहीं बदलता है। जब हम उसको चखेंगे तो मीठा या नमकीन लगेगा पानी। उसी तरह से जो कर्म हम करते हैं उसमें अनायास ही हमारी ममता घुल जाती है, हमारा मैंपन घुल जाता है, हमारा अपनत्व घुल जाता है, हमारी आसक्ति घुल जाती है। और कोई व्यक्ति अगर उसकी निंदा करता है तो हमें बुरा लगता है। हम जहाँ रहते हैं उस जगह से ही हम कहीं ना कहीं अनजाने में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उस घर के कमरों में, उसकी दीवारों में, उसकी खिड़कियों में, उसकी छत में घुलने लगते हैं धीरे धीरे। कमरे को हमसे कोई मतलब नहीं है, कमरा हमसे नहीं घुल मिल रहा है, लेकिन हम उसके बारे में सोच सोच कर उससे घुल मिल जाते हैं। जब हम किसी कमरे को छोड़ते हैं तो कमरा नहीं रोता है, मकान नहीं रोता है, बल्कि हम रोते हैं। हम बार बार याद करते हैं कि पहले हम यहाँ रहते थे। कमरे को याद नहीं कि हम यहाँ पहले रहते थे। जिस मकान के सामने से आप गुज़रें तो उस कमरे को कोई परेशानी नहीं हुई, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत होती है कि हम यहाँ रहते थे, ये हमारा वाला मकान है। पहले हम यहाँ काम करते थे, अब नहीं करते हैं, फिर भी उससे जुड़े हुए हैं, घुले हुए हैं, समाये हुए हैं। ये ममता है। इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममः, ममता रहित हो जाओ। हम यदि ऑफिस में काम करते हैं और किसी काम को करते समय कोई अन्य काम हमारे सामने आ गया तो उसके लिए बड़ी परेशानी लिए घूमते हैं। घर में कोई रोक दे, टोक दे कि आज बड़ी टेंशन लिए हुए हो, तो कहते हैं कि अरे तुम्हें क्या पड़ी है, तुम जानते नहीं हो कि आज ऑफिस में कितना काम था, आज ऐसा ऐसा काम हमें करना पड़ा। इस तरह व्यक्ति के मन में बहुत संताप समाया रहता है। 24 घंटे वह संताप में रहता है कि आज ऐसा करना है, वैसा करना है। भगवान कहते हैं विगत ज्वर, संताप को छोड़ दो। आशा, ममता और संताप और हमारी आसक्ति, स्वार्थ व अहम, कामना व आकांक्षाएं, ये हमारे जीवन के, हमारे कर्म के दोष हैं। कर्म को इन दोषों से मुक्त होना चाहिए। हम क्या काम करते हैं यह हमारे काम की गुणवत्ता से प्रदर्शित होना चाहिए कि यह काम किसने किया है। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि काम दोष युक्त या गुणयुक्त होता है। कार्य में कर्ता की खुशबू या बदबू होती है, उसकी कार्यशैली की सुगंध या दुर्गंध होती है। पतंजलि कहते हैं दृष्टा दृश्य का संयोग यही हमें बांधता है, हम बंध जाते हैं। इसको लेकर के भारी झगड़ा खड़ा होता है, कभी कभी तो भारी बैर हो जाता है। दृष्टा और दृश्य के संयोग से दृष्टा की विकृतियाँ कर्म में घुल जाती हैं। ये कर्म वो हैं जो हमें दूषित करते हैं। हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है तो चित्त में मलिनता, कर्म राशि, संस्कार, बहुत सारी परतें चढ़ जाती हैं। और कर्म अगर दोष मुक्त हो तो वो परतें निकल जाती हैं। कर्म के दोष मुक्त होने पर चेतना स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाती है।